हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीआरडीओ द्वारा एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी को बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो ये जो चाफ बनाया गया है वो डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर के द्वारा बनाया गया है, जिसमें मदद ली गई है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी की भी। तो इनको अब इंडक्ट किया जा रहा है, जिनके जो ट्रायल्स हैं वो सक्सेसफुली इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किए जा चुके हैं। तो चैफ जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं रडार के अगेंस्ट में। तो जो आपकी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, जो कि यूजुअली बीवीआर मिसाइल्स होती हैं, उनके रडार को ये कंफ्यूज करने में मदद करते हैं। तो चैफ रिलीज करने पर छोटे छोटे एल्युमिनियम के, फाइबर ग्लास के या फिर प्लास्टिक के जो पीसेस होते हैं, उनका एक क्लाउड रिलीज होता है जो कि रडार सिग्नल्स को कंफ्यूज करता है और मल्टीपल सिग्नल्स हैं वो उसे वापस मिलते हैं, जिसके वजह से मिसाइल जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो जो मॉडर्न चैफ्स हैं वो एल्युमिनियम कोटेड ग्लास फाइबर्स होते हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक एयरबॉर्न रह सकते हैं और जो एनिमी मिसाइल है उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी ये इंडिया में ही बनाई जाएंगी इंडिया के डिफरेंट फाइटर्स के लिए, और इंडिया की जो एनुअल रिक्वायरमेंट है उनको इंडिया में ही पूरा किया जाएगा। बाकी दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया द्वारा चालू किया गया है करीबन 811 लाइसेंस बिल्ड BMP-2 सारथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के अपग्रेड को, जिसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी और डिफरेंट एडवांस सिस्टम शामिल हैं। तो ये चीज़ रिपोर्ट करी गई है कि जो अपग्रेड किया जाएगा वो बाय इंडियन इंडिजिनसली डिज़ाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के अंतर्गत किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये मैंडेटरी है कि जो 50% कंटेंट यहाँ पर लगेंगे उसे इंडिया में ही बनाया गया हो। तो जो पोटेंशियल वेंडर्स हैं वो यहाँ पर अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस डिफेंस और टाटा शामिल हैं। तो इन कंपनीज के पास परमिशन होगी कि ये ओवरसीज़ पार्टनर के साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट में आए और इंडियन आर्मी को एक ऑप्शन प्रोवाइड कराएं। तो इस अपग्रेड के अंतर्गत जो मेजर अपग्रेड होंगे उसमें से पहला जो है वो इंजन रिप्लेसमेंट है, जिसके अंतर्गत जो 300 हॉर्स पावर का इंजन है उसको चेंज किया जाएगा। थर्ड जनरेशन की थर्मल इमेजर बेस्ड गनर और पैनारोमिक साइट्स को लगाया जाएगा। साथ में मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम को लगाया जाएगा, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर्स को लगाया जाएगा। साथ में इसके रेट्रोफिटिंग में जो ऑनबोर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं वेपन्स के, उनको चेंज किया जाएगा, जिसमें जो 30 मिलीमीटर की 24A2 ऑटो कैनन है उसको मॉडिफाई किया जाएगा ड्यूल एमुनेशन फीड से। साथ में कैपेबिलिटी दी जाएगी कॉन्कर्स वायर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में, और सेकेंडरी 7.62x54 मिलीमीटर की मशीन गन भी यहाँ पर लगाई जाएगी। बाकी 2017 में पहले ही परमिशन दी गई थी करीबन 2400 करोड़ के प्रोजेक्ट की, जिसके अंतर्गत 639 जो BMP-2s हैं उनको अपग्रेड किया गया था BMP-2M में, जिसको OFP द्वारा किया गया था। इसमें एक 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक वाला UDT-23 सुपर चार्ज्ड डीजल इंजन लगा था, जो कि करीबन 360 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। साथ में इसमें थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था, और कुछ में लोकली डेवलप्ड नाग मिसाइल को भी लगाया गया था। साथ में ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स भी ऐड किए गए थे। तो BMP-2s जो है वो इंडियन आर्मी की सर्विस में 1985 से हैं, और ये रात में लड़ने के लिए कैपेबल नहीं थे, जो कि आजकल की वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इंडियन आर्मी ने आज तक 2691 BMP-2s जो हैं वो सर्विस में ली हैं, जिसमें से 1700 जो हैं वो अभी तक सर्विस में हैं। तो इनके कई वेरिएंट्स हैं, जिसमें आर्मर्ड एम्बुलेंसेस हैं, एम्फीबियस बुलडोजर्स हैं, इंजीनियर रिकॉग्निजेंस व्हीकल्स हैं। कुछ को मॉडिफाई करके नाग कैरियर्स बनाया गया है, जिन्हें नामिका कहा जाता है। कुछ को मॉडिफाई करके आकाश सैम को कैरी करने लायक बनाया गया है। तो इनके जो यूजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इनका जो वज़न है वो करीबन 14.3 टन्स का है, और इनमें 3 आदमियों का जो क्रू है वो लगता है। तो ये एक बार में 7 यानी कि 7 फुली इक्विप्ड इन्फेंट्रीमैन को कैरी कर सकता है, और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 600 किलोमीटर है, और ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे रोड पे चल सकता है, ऑफ रोडिंग 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कर सकता है, और पानी में 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकता है। तो ये एक डिलेड प्रोजेक्ट है, इसको बहुत पहले ही किया जाना था, पर अभी जो इसकी प्रोटोटाइप की डेडलाइन रखी गई है वो खाली 52 वीक्स की रखी गई है, यानी कि जुलाई 2022 तक। यानी कि जो कंपनीज इसके अपग्रेड को लेकर आएंगी उन्हें 52 वीक के अंदर इसका जो प्रोटोटाइप है वो बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली काफ़ी क्रूशल गैप है, और ये जितना जल्दी हो सके इंडियन आर्मी के लिए उतना अच्छा है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।